गुड मॉर्निंग विशाल। मॉर्निंग। अच्छा, देखो हम लोग पढ़ रहे थे हायर परचेज, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने पहला, हमारा ये सेकंड क्लास है, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हायर परचेज क्या होता है, क्यों हम लोग हायर परचेज में परचेज करते हैं। इसका मैंने पूरा डिटेल्स तुम लोग को समझाया था कि नॉर्मली हम लोग जो परचेज करते हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट खरीदे, मतलब जिसका रीसेल वैल्यू है, या फिर रीसेल वैल्यू नहीं है, कोई भी हम लोग मतलब गुड्स अगर परचेज करते हैं, चाहे वो फिक्स एसेट हो चाहे वो गुड्स हो, हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में परचेज किया है। लेकिन नॉर्मली दो चीज का अलग मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट परचेज जिसका अलग अलग फीचर्स होता है, और हायर परचेज जिसका अलग फीचर्स होता है। और ये दो चीज मैंने डिस्कस किया था तुम लोगों को कि हायर परचेज में, देखो एक बार हम याद दिला देते हैं दोनों में डिफरेंस क्या था। इंस्टॉलमेंट में जब हम लोग कुछ परचेज करते हैं तो तुरंत ओनरशिप एंड पोजेशन दोनों ही ट्रांसफर हो जाता है। बिकॉज पोजेशन ट्रांसफर मतलब, सॉरी, ओनरशिप ट्रांसफर मतलब ऑब्वियसली पोजेशन तो ट्रांसफर हो ही रहा है। গুড মর্নিং ইঙ্কি। দিদি তুমি করাতে থাকো, কেউ আসলে আমি জয়েন করে দেবো। अच्छा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये देखो इंस्टॉलमेंट परचेज जो है, प्रिया, गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। ও প্রীতি, গুড মর্নিং প্রীতি। আচ্ছা প্রিয়া, আচ্ছা আমি খেয়াল করিনি পি দেখে হতো। अच्छा, प्रिया का फिर से नहीं हो रहा, एक मिनट रुको, प्रिया ज्वाइन नहीं कर पा रही। एक मिनट। एक बार लिंक मुझे रीसेंड करो तो, कोई भी एक जन, प्रिया का फिर से क्यों पता नहीं नेटवर्क इशू हाँ, रहता हम है। कर रहे हैं। अच्छा करो। देखते हैं क्या होता है। ठीक है चलो, तब तक हम लोग कंटिन्यू करें। अच्छा ये देखो, इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, पोजीशन तो हो ही जाएगा। लेकिन हायर परचेज में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होता था बताओ, मैंने तो इतना कुछ समझाया था तुम लोग को, बताओ कब ओनरशिप ट्रांसफर होता है, कौन से टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर होता है, जिस दिन हम लोग लास्ट, हायर परचेज में Last लास्ट पेमेंट के बाद। हाँ लास्ट হায়ার इंस्टॉल, পারচেজের লাস্ট ইনস্টলমেন্টটা পে করে দিলে ওনারশিপ ট্রান্সফার হয়। तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होगा। ये देखो, जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग क्लियर कर देंगे, इसको रीसेल नहीं कर सकते क्योंकि जिस पे मेरा ओनरशिप नहीं है हम उसे सेल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रीसेल कर सकते हैं खरीदने के बाद। यहाँ पर रीपोजेस पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये सब ऐसा ही प्रोडक्ट होता है जिसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं होता, इसीलिए लॉजिकली यहाँ पर रीसेल का कंसेप्ट नहीं रखा गया। जबकि हायर परचेज में अगर जो सेलर है वो चाहे तो रिपोजेस मतलब अगर हम लोग कोई भी इंस्टॉलमेंट दे नहीं पा रहे तो फिर से पोजीशन अपने पास लेके आना, दैट इज कॉल्ड रिपोजिशन। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है, यहाँ पर जो होगा उसे हम लोग हायर परचेज बोलेंगे। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ मतलब छोटा छोटा सम्स किया था, जहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग कॉस्ट प्राइस या फिर कैश प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका मैंने 2-3 क्वेश्चन तुम लोगों को करवाया था, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग
हायर परचेस का जो मेन सम होता है, ठीक है, ये सब छोटा छोटा सम्स है। ये एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में भी आ सकता है अगर आए, अदरवाइज ये बड़े क्वेश्चन में ऐसा करके हमें सॉल्व भी करना पड़ सकता है कि कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो पीडीएफ था उसका मैंने 3.3 या फिर 0.4 तक, आई थिंक 3 तक करवाया था, ठीक है। एन्युटी वाला नहीं करवाया, एन्युटी वाला आज करवा देंगे, ये तो 2 मिनट लगेगा। लेकिन पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5 करने के पहले हम लोग आज जो सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज। लास्ट दिन हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था और किस तरह से कैश प्राइस कैलकुलेट करें। आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज, ठीक है। तो हायर परचेज का जो ट्रीटमेंट है वो दो मतलब पार्टी के बुक्स में होगा। कौन सा दो पार्टी होगा? एक हो जाएगा जो सेल कर रहा है और एक हो जाएगा जो परचेज कर रहा है। और यहाँ पर नाम होता है हायर परचेजर और हायर सेलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे कि इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर क्या एंट्री होता है। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ठीक है। हायर परचेजर मतलब जो परचेज कर रहा है उसके बुक्स में क्या एंट्री होगा। तो दो मेथड से हम लोग उसके बुक्स में एंट्री कर सकते हैं। मेथड दो है, दो तरह का मेथड हम लोग फॉलो करेंगे हायर परचेजर के बुक्स में एंट्री करने के लिए। फर्स्ट मेथड है कैश प्राइस मेथड, ठीक है, क्या है वो डिस्कस कर देंगे, कैश प्राइस मेथड। और दूसरा है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ये दोनों आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हायर परचेजर मतलब जो परचेज कर रहा है, यानी कस्टमर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा वो दो मेथड से कर सकता है, कैश प्राइस और इंटरेस्ट सस्पेंस। अब दोनों में फर्क क्या है देखो, यहां पर हम हेडिंग करते हैं कैश प्राइस मेथड और यहां पर हेडिंग करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। अच्छा, सबसे पहले हम लोग कैश प्राइस मेथड ही करते हैं। उसके बाद देखो पहले क्या होगा, अगर कोई भी कस्टमर, मतलब अगर हम लोग ही खुद को कस्टमर मान लेते हैं कि अगर हम लोग कहीं पर भी खरीदने जा रहे हैं किसी भी तरह का फिक्स्ड एसेट, लाइक कोई कार हो गया, कोई ट्रक वगैरह हो गया ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के लिए, ये सब अगर हम लोग खरीदने जा रहे हैं तो हम लोग अगर परचेजर है, ठीक है, हायर परचेजर क्यों? क्योंकि हम लोग हायर परचेज में खरीदेंगे ऐसा सोच के हम लोग जा रहे हैं। तो बताओ सबसे पहले परचेस करने पे हम लोग क्या एंट्री करेंगे? हायर परचेस पे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या पूरा पेमेंट करेंगे या थोड़ा थोड़ा पेमेंट करेंगे? बताओ। डाउन पेमेंटটা করব না দিদি খালি। है, हाँ, पहले डाउन पेमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले एंट्री क्या होना चाहिए? पहले तो क्रेडिट परचेज का एंट्री होगा ना, मतलब जैसे हम लोग क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं पहला एंट्री तो वो करेंगे, उसके बाद डाउन पेमेंट देंगे, उसके बाद इंस्टॉलमेंट देंगे। तो बताओ पहले अगर हम लोग परचेज करने जा रहे हैं और जो परचेज करने जा रहे हैं उस पर हमारा कोई ओनरशिप नहीं आएगा, जस्ट पोजीशन आएगा, तो पहला कंसेप्ट तो क्रेडिट परचेज की तरह ही ना। ये देखो मैंने एकदम फर्स्ट जो स्टार्टिंग किया था यहाँ पर तुम लोग को, ये देखो बोला था दो तरह का परचेज हमारा होता है, या तो कैश परचेज कर लो या क्रेडिट परचेज कर लो। शॉर्ट टाइम के लिए होने से हमें नॉर्मल ये बोल दिया जाता है, ठीक है आप एक हफ्ते बाद पेमेंट कर दीजिएगा, तो एसेट टू क्रेडिटर या परचेज टू क्रेडिटर। लॉन्ग टाइम के लिए दो तरह से होता है, एक तो बिल ड्रॉन करके और हाई वैल्यू का फिक्स्ड एसेट होता है, तो उस केस में हम लोग ईएमआई हायर परचेज, उसमें भी मैंने डिफरेंस बताया था। तो पहले तो हम लोगों को क्रेडिट सेल परचेज का एंट्री देना पड़ेगा। तो बताओ क्रेडिट परचेज का नॉर्मल एंट्री बताओ क्या होता है, फिर उसको हम लोग हायर परचेज, परचेज टू क्रेडिटर। जब हम लोग परचेज करेंगे क्रेडिट परचेज तो एंट्री होता है परचेज टू क्रेडिटर। तो ये देखो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, पहले हम ये वाला मेथड दिखा रहे हैं टू क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा, टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को और एक टर्म भी यूज किया जाता है क्रेडिटर के जगह, बता सकते हो क्या? वेंडर, है ना,
वेंडर, वेंडर वाला वर्ड भी तुम लोग सुने होगे, वेंडर भी बोला जाता है। वेंडर मतलब जो सेलर है, याद रखो, वेंडर मतलब जो सेलर है, ठीक है, जो सेलर है वही हमारा क्रेडिटर है। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे हायर परचेस, क्यों? क्योंकि हम लोग हायर परचेस में परचेस कर रहे हैं, ताकि सिर्फ क्रेडिट परचेस और हायर परचेस में एक डिफरेंस हमें पता चले। दैट्स वाई हायर परचेस अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हायर वेंडर, ये वाला लैंग्वेज ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हायर वेंडर, हायर क्रेडिटर वाला लैंग्वेज थोड़ा कम यूज होता है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन हायर क्रेडिट सॉरी हायर वेंडर जो है ये मैक्सिमम यूज होगा। तुम लोग को क्वेश्चन में हायर वेंडर ही मिलेगा। अच्छा, ये जो हम लोग परचेस कर रहे हैं, यहाँ पर बता सकते हो कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड होगा? अमाउंट कौन सा रिकॉर्ड होगा? जितना टोटल उस एसेट का वैल्यू है वो रिकॉर्ड होगा, या फिर कुछ और रिकॉर्ड होगा? बताओ। टोटल। टोटल, टोटल होगा। टोटल अमाउंट ऑफ एसेट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि हम लोगों ने टोटल इतने का एसेट खरीदना है, लेकिन हायर परचेस में खरीदेंगे। लेकिन जितना भी हायर परचेस में खरीदो, जो सेलर होगा ना, जो वेंडर होगा, वो बोलेगा आप कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट तो कीजिए। तो मैंने कहा था ना, तुम लोग अगर इसके बाद कभी भी खरीदने जाओ तो देखना कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो बताओ, डाउन पेमेंट अगर हम लोग करेंगे तो वहां पर एंट्री क्या होगा? हायर वेंडर टू कैश और बैंक। हाँ, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट क्यों होगा? इसीलिए क्योंकि क्रेडिट मेरा थोड़ा सा कम होगा। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरा थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि हम डाउन पेमेंट करके मेरा लाइबिलिटी थोड़ा कम कर रहे हैं। तो पेमेंट करेंगे तो टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन से पेमेंट का एंट्री हो गया? डाउन पेमेंट का। अच्छा, डाउन पेमेंट करने के बाद क्या कैलकुलेशन किया जाएगा? डाउन पेमेंट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि और कितना पेमेंट करना है। देखो ना, हम लोग जो लास्ट दिन कैलकुलेशंस किए थे वहां पर देखो इसी तरह से हम लोगों ने किया था। ये देखो, डाउन पेमेंट करने के बाद हम लोग देखेंगे कितना देना है, फिर उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट हमेशा बाकी अमाउंट पे लगता है, तो पहले इंटरेस्ट देखेंगे कितना ड्यू हो रहा है, और इसका जितना सारा इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा उसमें डिवाइड करेंगे, देन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो हमें इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं, फिर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट मिला के इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो बताओ, पहले अगर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट ड्यू होने का एंट्री, इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसको। कौन है ये? इंटरेस्ट परचेसर। टू हायर हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर इंटरेस्ट, हायर वेंडर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये, लेकिन पेमेंट का एंट्री नहीं हुआ है क्योंकि कहीं पर भी हम लोगों ने टू बैंक या टू कैश नहीं किया, ये ड्यू हुआ है। क्योंकि इंटरेस्ट अलग से नहीं पे किया जाता है, वो विथ इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट मतलब इसमें प्रिंसिपल भी ऐड हो जाएगा, प्रिंसिपल भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये कौन सा? ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल को जोड़ के इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। बताओ, प्रिंसिपल को जोड़ के जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट पे होने से टू बैंक तो होगा ही, क्योंकि बैंक क्रेडिट होगा। पेमेंट हम लोग कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट का, तो डेबिट किसे करेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं हायर इंस्टॉलमेंट। हायर वेंडर। वेंडर को। हाँ, हायर वेंडर को। ये देखो, हायर वेंडर। और मैंने तुम लोग को कहा था ना, क्वेश्चन में ना कभी भी तुम लोग को नहीं मिलेगा कि मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं हायर चार्जेस, ये वाला लैंग्वेज कम मिलेगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस मैंने समझाया था। बाकी तुम लोग देखना, वो इंस्टॉलमेंट लैंग्वेज ही यूज हो रहा है, लेकिन दोनों का जो पैटर्न है वो लेकिन सेम नहीं है, जस्ट हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट और हायर चार्जेस दोनों अलग अलग चीज होता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो है इंस्टॉलमेंट परचेज में यूज होना चाहिए, और इसमें हायर चार्जेस, तो इसे हम लोग हायर चार्जेस भी बोल सकते हैं। बाकी इंस्टॉलमेंट ज्यादा कॉमन है इसलिए मैंने यही लिख दिया इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हायर वेंडर टू बैंक, ये हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर दिए। अब इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद क्या हो जाएगा? देखो, जो भी पे करना था एक साल में, मतलब चाहे हमारा इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअली भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो कस्टमर अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है वहां पर वो क्या करेगा? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वो सारे खर्चा को पीएल में चार्ज करेगा, सारा का सारा खर्चा पीएल में चार्ज करेगा, क्योंकि उसके लिए तो खर्चा ही है, चाहे इंस्टॉलमेंट पे कर दो चाहे इंटरेस्ट पे कर दो। तो इस तरह से वो इसे क्लोज करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू
अच्छा, डेप्रिसिएशन भी लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन क्यों लिखा मैंने? जब हम लोग अपना एसेट यूज कर रहे हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। देखो यहाँ पर क्या कंसेप्ट फॉलो होता है। नॉर्मली देखो, एसेट अगर मेरा नहीं है तो तुम लोग ये सोच सकते हो कि डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करें। अगर हम इसका इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं कर पाते हायर चार्जेस तो मुझे रिपोजेस कर दिया जाएगा, मेरा ये एसेट ले लिया जाएगा। तो ये मेरा है नहीं, किसी और का एसेट है, अभी हम यूज कर रहे हैं। जब हम पूरा इंस्टॉलमेंट दे देंगे या फिर हायर चार्जेस दे देंगे तो मेरा होगा। लेकिन एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, तुम लोग वो ऑडिट में भी देखोगे, ये एक लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, रुको हम बताते हैं, एक मिनट। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब एक्चुअली ये प्रैक्टिकली एसेट तो मेरे पास है ना, हम कस्टमर है, प्रैक्टिकली मेरे पास है, तो प्रैक्टिकली मेरे पास है तो डेप्रिसिएशन भी मुझे ही चार्ज करना चाहिए, चाहे उसमें मेरा ओनरशिप हो या ना हो। यानी इसे हम अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन लिखेंगे उसमें एक नोट डालेंगे कि ये मेरा एसेट जो है ये हायर परचेज से लिया हुआ एसेट है, ठीक है। ये अभी तक मेरा नहीं हुआ है, इसमें कितना इंस्टॉलमेंट हुआ है वो सब दिखाना पड़ेगा। हम लोग अभी देखेंगे भी कि कैसे बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट होता है। इसीलिए ये मेरा ओनरशिप में नहीं है अभी भी, फिर भी हम इसे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन मुझे ही चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि एसेट मेरे पास है। और ये कंसेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब जो एक्चुअल है हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओनरशिप से कोई मायने नहीं रखा जाता है यहाँ पर। एसेट जिसके पास है डेप्रिसिएशन भी वही रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो जन ही रिकॉर्ड करेगा, और यहाँ पर परचेजर तो करेगा ही करेगा और जो सेलर है वो भी करेगा। अब सेलर क्यों करेगा? क्योंकि सेलर का अभी जब तक परचेजर पूरा इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं करेगा तो सेलर को तो पता नहीं है ना कि वो क्या करने वाला है। मतलब अगर वो रिपोजेस करना पड़े तो फिर एसेट उसको भी पता होना चाहिए क्या डेप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ पर दोनों पार्टी डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग डेप्रिसिएशन वाला और भी देखते हैं। यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेशन हुआ वो देख लो एक बार। हम लोगों ने खरीदा उसका एंट्री, अगर हम लोग परचेजर है, फिर डाउन पेमेंट कर दिया, फिर इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे किया विद प्रिंसिपल, फिर पीएल में क्लोज कर दिया इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को। अब इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या होगा, देखो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में खरीदा जाएगा तो एंट्री तो सेम ही होगा। हायर परचेज, ये देखो खरीद रहे हैं, यहाँ पर भी हायर परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पर एक स्पेशल एंट्री होगा, ये देखो इंटरेस्ट सस्पेंस में यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। समझा देते इसका मतलब, टू हायर वेंडर। तो देखो एक नया पॉइंट यहाँ पर ऐड हुआ है, सिर्फ एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, वो है ये वाला, ये जो मैंने रेड इंक से लिखा है इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या रिकॉर्ड होगा, टोटल इंटरेस्ट। मतलब ये मेथड कैसे होता है, देखो यहाँ पर मेथड ऐसे होगा कि हम लोग पहले ही ये देख लेंगे कि मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है। पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, और हर बार उतना इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। ये इंटरेस्ट जो हम लोगों ने पहले रिकॉर्ड कर लिया, एज ए कस्टमर इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट देना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि हम लोग फैसिलिटी मांग रहे हैं जो सेलर है उससे कि हम एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते, मुझे थोड़ा फैसिलिटी दे दीजिए कि हम पार्ट पेमेंट करके ये फिक्स्ड एसेट खरीद ले। तो उसके बदले वो हमसे ज्यादा इंटरेस्ट मांग रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है जिसका नाम है इंटरेस्ट। अब इस मेथड में क्या करना है, पहले पूरा इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर लेना है टोटल कि मुझे कितना देना पड़ेगा। सपोज 30,000 का एसेट है लेकिन मेरा पूरा हायर परचेज प्राइस आ गया 34,000, यानी 4,000 मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो ये 4,000 पूरा यहाँ रिकॉर्ड कर लेना है। फिर हर बार जब हम लोग ये इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे एंड इंस्टॉलमेंट के साथ पे करेंगे तो धीरे धीरे उसे राइट ऑफ करना है। तो फर्स्ट ये एंट्री होगा अगर हमें क्वेश्चन बता दे कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर डाउन पेमेंट करेंगे, तो डाउन पेमेंट का तो सेम एंट्री हो जाएगा, ये देखो हायर वेंडर टू बैंक, हायर वेंडर टू बैंक, डाउन पेमेंट, ये हो गया, हम लोगों ने डाउन पेमेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, डाउन पेमेंट के बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्यू यहाँ पर भी सेम एंट्री होगा, थोड़ा सा चेंजेस देखो क्या है। इंटरेस्ट ड्यू होने से इंटरेस्ट
अकाउंट डेबिट, ड्यू किसके रिगार्डिंग करना है, हायर वेंडर। लेकिन ये तो हम लोगों ने पहले हायर वेंडर के साथ देखो एक बार इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर लिया है कि मुझे हायर परचेज प्राइस इतना देना है, ठीक है, हायर परचेज इतना देना है, इंटरेस्ट सस्पेंस इतना देना है, और किसको देना है, हायर वेंडर को। तो ऑलरेडी ये एंट्री हम लोगों ने कर लिया है, टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर बुक कर लिया है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर टोटल 4000 इंटरेस्ट हो और पहला इंटरेस्ट अगर 1000 हो, 1000 करके अगर 4 बार हो, पहला इंटरेस्ट अगर 1000 हो तो 4000 से कितना रिड्यूस हो जाएगा, 1000, बचेगा कितना, 3000। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट सस्पेंस। इसका क्या बेनिफिट होगा देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4000 का इंटरेस्ट था और अभी बोला कि पहला इंटरेस्ट 1000 का है, तो 1000 ड्यू हुआ और यहाँ पर 1000 हुआ। तो देखो इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट था 4000 से क्रेडिट हो गया 1000 से, तो बचा कितना, मतलब इंटरेस्ट सस्पेंस का अगर हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो ओवरऑल क्या बैलेंस बचता है, डेबिट या क्रेडिट, ये बताओ। अगर मैंने 4000 यहाँ 3000 लेकिन डेबिट या क्रेडिट, वो भी बताओ। डेबिट, ठीक है, तो वही सही है क्योंकि मेरा 1000 मैंने इंटरेस्ट दे दिया, तो अब तो 3000 ही बचना चाहिए ना टोटल पे। तो ये इस तरह से यहाँ पर फॉलो होगा। तो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में डिफरेंस इतना ही है नॉर्मल मेथड से कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड जो है वहां पर पहले इंटरेस्ट पूरा रिकॉर्ड कर लो और उसे धीरे धीरे राइट ऑफ करते जाओ, धीरे धीरे राइट ऑफ करते जाओ। जैसे यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, हर बार जितना पे कर रहे हैं उतना लिख रहे हैं, यहाँ पर पहले पूरा वेंडर में रिकॉर्ड कर लो फिर उसे राइट ऑफ करो। ये है मेन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो उसका तो सेम एंट्री होगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। हायर वेंडर टू बैंक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, ये हो गया। और लास्ट में ये वाला भी सेम एंट्री होगा, पीएल वाला भी, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिशिएशन। अच्छा ठीक है, देखो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कितना समझा पूरे चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है। On 1/1/2009, Mr. X took delivery from Mr. Y of 5 machine on hire purchase system, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया है, डिलीवरी लिया है मिस्टर वाई से। बताओ सेलर कौन है, परचेजर कौन है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अगर मिस्टर एक्स ने डिलीवरी लिया है मिस्टर वाई से तो सेलर कौन है और परचेजर कौन है, सेलर वाई, एक्स परचेजर एक्स। अच्छा ये सेलर और ये परचेजर। अच्छा देखो, एक्स टुक डिलीवरी फ्रॉम मिस्टर वाई 5 मशीन, 5 मशीन खरीदा है, ठीक है, ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में 5 मशीन खरीदा है। एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। ও हो गया, अच्छा তুমি পারছিলে না বলে আমি করে দিয়েছি। ও আচ্ছা, আমারটা থেকে হচ্ছিল না। अच्छा प्रिया को सुनाई दे रहा है तो, हेलो प्रिया। अच्छा ठीक है, देखते हैं चलो। अच्छा 4000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी, 5 मशीन खरीदा है हायर परचेज में, 5 मशीन खरीदा गया है हायर परचेज सिस्टम में, 4000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी। अच्छा डिलीवरी के टाइम पे जो पे करेंगे बताओ वो क्या मतलब ये क्या चार्जेस है, पेमेंट, डाउन पेमेंट, ठीक है, डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट का अमाउंट हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ होना भी चाहिए, ठीक है, चाहे परसेंटेज वाइज हो चाहे कैसे भी हो। अच्छा एंड बैलेंस, बाकी जो बचेगा
बाकी जो बचेगा वो 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000 ईच, ठीक है। 6000 वाला 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। तो बताओ टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? अगर 6000 करके 5 इंस्टॉलमेंट लगेगा तो बताओ कितने का? 30,000 30,000 का इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 30,000 का इंस्टॉलमेंट देंगे, क्या उसके डाउन पेमेंट कितना दे रहे हैं? 4,000। एक तो बोल रहे हैं 6,000 करके हमें इंस्टॉलमेंट देना है एनुअली, ठीक है, हर साल। कब देना है? 31 दिसंबर, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने खरीदा कब है, अगर इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं, 1/1/2009 में खरीदा है। तो बताओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब लगेगा? अगर हर साल 31 दिसंबर में देंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब लगेगा? 31 दिसंबर 2010 31 दिसंबर 2009, है ना, दिसंबर अच्छा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6,000 एक बार देंगे, फिर 2010 31 दिसंबर 2010 यहाँ पर फिर से 6,000 देंगे, ऐसे करके 5 बार हमें देना है, ठीक है। तो 2 3 4 5 ऐसे करके 5 बार हमें 6,000 करके देना पड़ेगा। और हम लोगों ने डाउन पेमेंट दिया है, तो ये बताओ ये हम लोगों ने टोटल कितना पेमेंट करेंगे हम लोग? 34,000। ये कौन सा प्राइस आ जाएगा? 6,000 करके हमें इंस्टॉल, हाँ बताओ 34,000 क्या प्राइस आया? कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस? कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस या फिर हायर परचेज प्राइस, बिकॉज इंस्टॉलमेंट में क्या Higher इंक्लूडेड purchase रहता है? price. हायर परचेज प्राइस ना। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 6,000 का इंस्टॉलमेंट लगाया, और इंस्टॉलमेंट मतलब ही तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और जब इंटरेस्ट लग जाएगा तो वो कैश प्राइस नहीं हुआ, वो कौन सा प्राइस हो जाएगा? वो हायर परचेज प्राइस हो जाएगा ना। देखो 6,000 करके अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, 6,000 इंटू 5 30,000, तो यहाँ पर तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी है, हर एक 6,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना। 6,000 मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ पर ये मेरा हायर परचेस प्राइस होगा, ठीक है, कैश प्राइस नहीं हो रहा है। अब आगे देखो, द वेंडर कंपनी चार्ज 5% इंटरेस्ट पर एनम ऑन ईयरली बेसिस। अच्छा, जो इंटरेस्ट है वो 5% करके चार्ज होगा हर साल। द कैश प्राइस ऑफ 5 मशीन वॉज 30,000। ये देखो बता दिया है, 5 मशीन का कैश प्राइस है 30,000। तो बताओ कितना इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं? हमारा हायर परचेज प्राइस 34,000 आया और कैश प्राइस हमें बता दिया है 30,000। तो बताओ हम लोग एक्स्ट्रा कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? 4,000। ये 4,000। हाँ 4,000 ये मेरा इंटरेस्ट है। अब तुम लोग ये मत सोचो कि डाउन पेमेंट भी 4,000 हो सकता है, डाउन पेमेंट भी 4,000, इंटरेस्ट भी 4,000। अभी हम लोग डिटेल्स में कैलकुलेट करेंगे तो चेक करेंगे ना। सो द एंट्रीज, एंट्री दिखाना है, नरेशन नहीं दिखाना है। एसेट अकाउंट बनाना है, मिस्टर वाई अकाउंट फॉर 5 years एज्यूमिंग दैट द परचेजर चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ये सब अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हम लोग एंट्री कर पाए, ठीक है, ताकि हम लोग एंट्री कर पाए। तो अलग अलग इसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इलस्ट्रेशन 5। देखो पहले हमें डाउन पेमेंट का बात बताया है क्वेश्चन में। तो डाउन पेमेंट है यहाँ पर रुपीस कर देते हैं 4,000। ये तो मुझे देना ही पड़ेगा अगर मुझे खरीदना है 5 मशीन। अच्छा, 5 मशीन का टोटल डाउन पेमेंट है ये वाला, ठीक है। ये डिलीवरी टाइम पे दे देंगे। और 6,000 का इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब हमेशा सोचो कि उसमें प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ नहीं है, इंटरेस्ट भी लगा हुआ है, तभी वो इंस्टॉलमेंट है। 6,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट देना है, तो ये हो गया 30,000। तो टोटल हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज क्यों? हायर परचेज मतलब जहां पर हम लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं यानी हायर चार्जेस। तो हायर परचेज प्राइस कितना हो गया? ये तो मुझे देना ही है, 4,000 डाउन पेमेंट और 30,000 यानी 34,000। और कैश प्राइस कितना है वो मुझे क्वेश्चन खुद बताया है। ये देखो कैश प्राइस बताया, मतलब अगर हम कैश में ले पाते तो मुझे सिर्फ 30,000 देना पड़ता, मतलब 4,000 डाउन पेमेंट ये सब फैसिलिटी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 30,000 तो हो जाएगा। यानी एक्स्ट्रा हम लोग जो 4,000 पेमेंट कर रहे हैं ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट इक्वल टू 34,000 माइनस 30,000, तो ये हो जाएगा
4000। ये इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। अब देखो कैसे ये इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ईयर लिख लेते हैं, ऐसे ही छोड़ो, इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। तो कैश प्राइस यहाँ पर लिख देते हैं। कैश प्राइस कितना हो गया, 30,000 दिया हुआ है कैश प्राइस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या पेमेंट करेंगे, सबसे पहले डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट कर दिया मैंने, डाउन पेमेंट 4000, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, इस कॉलम को क्या कॉलम बोलते हैं, मैंने जिस तरह से सिखा है वैसे ही लिख रहे हैं फिर से, प्रिंसिपल है ना, इसको लिखेंगे प्रिंसिपल कॉलम। यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे दैट इज इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और एक इंटरेस्ट कॉलम बनाएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, ये 4000 को इस साइड में लिख देते हैं, 4000 तब हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट और एक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग 30,000 में से 4000 दे देते हैं तो हमारा बचा कितना, 26,000 देना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन हमें बता दिया है कि इंस्टॉलमेंट कितना देना है और कितने बार देना है, 5 बार 6,000 करके, 5 बार 6,000 करके हमें इंस्टॉलमेंट देना है। तो इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और मैंने लास्ट दिन ऐसे तुम लोग को समझाया, देखो ऐसे सिखाया था कि 30,000 मुझे देना है, अभी हम सिर्फ 4,000 ही दे सकते, तो मैंने 26,000 का तुरंत उनसे लोन ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब मिस्टर वाई जो है, मिस्टर एक्स जो है, उन्होंने मिस्टर वाई से तुरंत कितने का लोन ले लिया, 26,000। अब बताओ, इंटरेस्ट तो हमेशा लोन अमाउंट पे ही लगता है, इंटरेस्ट कितना है 5%, तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, 26,000 का अगर हम लोगों ने लोन ले लिया, 26,000 का ही लोन लिया ना, यहाँ पर डेट भी दे देते, देखो 1/1/2009, ये भी 1/1/2009, और 31 दिसंबर 2009 में ये बचा हुआ है 26,000। लेकिन हम दे नहीं सकते हैं अभी 26,000, हम टोटल दे पाते तो हम 30,000 से ही ना खरीद लेते, मुझे क्या जरूरत है 4,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करने का, बट ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम हायर परचेज में खरीद रहे हैं। तो अब 26,000 का लोन ले लिया मैंने, बताओ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1300। 1300। तो इंटरेस्ट 1300 हो गया। अब इंस्टॉलमेंट देखो, इंस्टॉलमेंट तो हम लोग को बता के रखा है 6,000 है, लेकिन इसका 2 पार्ट हम लोग जरूर करेंगे, नहीं तो हम लोग प्रॉब्लम होगा फिर आगे क्वेश्चन में। तो ये देखो इंटरेस्ट 1300 पता है, इंस्टॉलमेंट 6,000 पता है हमें, तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा, बिकॉज इंस्टॉलमेंट मतलब 4,700 प्रिंसिपल प्लस 4,700 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ये मैंने अलग अलग सारा कर लिया। अच्छा, अब बताओ कि यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा 6,000 पेमेंट हो गया। अब 6,000 में मेरा 4,700 प्रिंसिपल है, ये तो प्रिंसिपल का कॉलम है, यानी 26,000 में मैंने कितना पेमेंट कर दिया, 4,700। फिर कितना बचा, फिर कितना लोन अमाउंट बचा, बताओ। इसको थोड़ा ऊपर लिखते, नहीं तो जगह नहीं होगा फिर, बताओ कितना, तुम लोग माइनस करके बताओ। 21,300। अच्छा, 21,300, हाँ 21,300। फिर से इसका हम लोगों ने लोन ले लिया, ये अमाउंट कब का बाकी रह गया, 31 दिसंबर 2010, इस पे फिर से लोन है। अब इस पे भी कितना, सेम 5% परसेंटेज, तो कोई 1065। 1065। अच्छा, 1065 का देखो इंटरेस्ट हो जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कितने का है, इंस्टॉलमेंट तो मेरा 6,000 है, वो तो क्वेश्चन में बताया ना, 6,000 का 5 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और मेरा इंटरेस्ट अगर 1065 है, तो बता दो प्रिंसिपल कितना हुआ। 4935। अच्छा, 4935 माइनस करने से पता चल जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं, 4935 का पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल कॉलम है ना, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगा हुआ है। बताओ कितना बच रहा है 4935 पेमेंट करने के बाद, 16,365, ठीक है। ये बचा हुआ है कब का, ये 31 दिसंबर 11 का हो गया। अब फिर ये इतना लोन मेरा बचा हुआ है, बताओ इसका इंटरेस्ट कितना लगेगा, इस पे फिर 818। 5%, तो 818। 818, ठीक है। 8। 818 अगर मेरा इंटरेस्ट है और इंस्टॉलमेंट 6,000 है, तो बताओ प्रिंसिपल माइनस करके बता दो 6,000 से 818। 5182। अच्छा, 5182, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। तो फिर से मुझे प्रिंसिपल ही पे करना पड़ेगा 5182। तो कितना बच रहा है देखो, क्लोजिंग बैलेंस 3 हो गया, ये 8,
11,183 है ना, 11,183 बच रहा है। ये कब का है? 31 दिसंबर 2012 का हो गया। अब ये इस पे फिर से लोन ले लिया हम लोगों ने, बताओ इस पे 5% का इंटरेस्ट कितना होगा? 559.15 আসছে, তো 560 ধরবো কি 559 ধরবো? ना 559 मानेंगे, ठीक है 559। तो ये 559 और 6,000 का इंस्टॉलमेंट है, तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा माइनस करके? 5441। 5441 ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेमेंट होगा, ये पेमेंट होगा, तो इसका माइनस करते हैं, पीछे ही करना पड़ेगा। अच्छा कितना था? 11,183 आया था, देखो 11,183, इसमें से 5441 माइनस हो जाएगा, 5742 আসবে। 5742 आ गया, ठीक है। अच्छा इंस्टॉलमेंट कॉलम में फिर से 6,000 होगा, और इंटरेस्ट यहाँ पर लिखते हैं, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। अच्छा यहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट 6,000 होगा, 1 2 3 4, और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है 6,000। यहाँ पर 6,000 का, 287। अच्छा यहाँ पर इंटरेस्ट बताओ 5% करके, 287। 287। अच्छा तो यहाँ पर अगर 287 होगा तो प्रिंसिपल कितना हो रहा है माइनस करके बताओ? 6,000 माइनस 287, 5713। 5,713। लेकिन एक प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, देखो 5713 आ गया, ये ठीक है, ये हम लोगों का कैलकुलेशन आया, हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एडजस्टमेंट होना चाहिए। मेरा लास्ट प्रिंसिपल कितना बाकी है? 5,742, जबकि मेरा लास्ट प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 5,713 आ रहा है, ठीक है 5,713 आ रहा है, अगर हम लोग 6,000 के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे पता है फिक्स्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट हो जाता है, या तो थोड़ा कम या तो थोड़ा ज्यादा, मतलब जो कैलकुलेशन हुआ है ना उसमें थोड़ा कम बेसी होने से कोई एक इंस्टॉलमेंट में वो एडजस्ट कर लिया जाता है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट उसके लिए चूज किया जाता है। मेरा प्रिंसिपल तभी कंप्लीट होगा अगर हम 5742 पे करेंगे, अगर हम 5742 पे करेंगे तभी मेरा अकाउंट क्लोज होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 5713 लेना नहीं है, ठीक है 57, ये देखो हम काट देते हैं समझने के लिए, मुझे यहाँ पर 5742 ही पे करना पड़ेगा टूवर्ड्स प्रिंसिपल। तो अगर मेरा 6,000 का इंस्टॉलमेंट है तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना होगा? ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो 5,713 होने पे तो फिर मेरा कुछ अमाउंट बच जाएगा ना, 42 माइनस 13 करने पे जितना बच जाएगा उतना अमाउंट मेरा फिर से, हाँ तो फिर यहाँ पर फिर मेरा 29 रुपया बच जाता है, 29 रुपीज अगर बच जाता है तो वो कब पे करेंगे? तो मुझे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल तभी क्लोज होगा अगर हम 5,742 पे करेंगे, ठीक है। तो मैंने प्रिंसिपल लिख दिया बिकॉज मेरे पास प्रिंसिपल नोन था, बिकॉज ये लास्ट प्रिंसिपल था, और 6,000 अगर मेरा इंस्टॉलमेंट है तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, इसका मतलब बैलेंस करके 258 है ना, बैलेंसिंग फिगर आ गया 258। इसका मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट 287 नहीं होगा, ये हम काट के इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग ये चीज को याद रखो, तुम लोग भी कॉपी में इस तरह से काट के लिख लो, तुम लोग को याद रहेगा। एग्जाम में तो ऐसे काटना नहीं है, ये समझने के लिए ताकि ये पॉइंट तुम लोग याद रख पाओ क्यों ऐसे मैंने किया था। ये बेकार है, इसका कोई वैल्यू नहीं है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन लास्ट दिन हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया था ना, देखो उसमें सारे में एडजस्ट हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, एकदम इक्वल ही आ रहा था। वो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है हमारा, और रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, अगर रियल लाइफ में ऐसा होता है तो इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। 5,742 हम लोग प्रिंसिपल पे कर देंगे और इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जो अकाउंट है वो कैसे मेंटेन होगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल और टुवर्ड्स इंटरेस्ट, वही हमें यहाँ पर दिखाना है। देखो इंटरेस्ट वैसे 287 आ रहा था, लेकिन वो हमें रिकॉर्ड करना है 258। एक्चुअली कुछ कम ज्यादा नहीं हो रहा है, 6,000 का 6,000 ही पेमेंट कर रहे हैं, उसमें ना तो कम ना तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस करने का पैटर्न है वो हमें अकाउंटिंग पर्पस के वजह से इस तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर ज्यादा दिखेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस करके 2713 आ रहा है, तो उतना 287 इंटरेस्ट पे करने के बाद भी ये अमाउंट जो है यहाँ पर 29 रुपए बच जाते हैं, जो कि लॉजिकल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर पेमेंट कर दो पूरा, उसके बाद इंटरेस्ट को बैलेंस
बैलेंसिंग फिगर कर लो। तो इंटरेस्ट जो कि 287 आ रहा था वो 258 से रिकॉर्ड होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। इसे तुम लोग वर्किंग नोट सोच सकते हो, क्योंकि हमें तो ये बोला नहीं है डायरेक्टली करने के लिए, लेकिन ये नहीं करने से हम लोग क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, सो द एंट्रीज, हमें एंट्री करना है और हम लोग पढ़ रहे हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो हम लोग मिस्टर एक्स के बुक्स में एंट्री करेंगे। तो पहले मिस्टर एक्स के बुक्स में एंट्री करते हैं, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। जर्नल करना है विदाउट नरेशन। और कौन सा मेथड करेंगे, यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग कैश बेसिस से एक बार करते हैं। देखो ये कैश बेसिस मेथड से, कैश प्राइस मेथड से एक बार करते हैं। तो कैश प्राइस मेथड से ही कर लेते हैं। कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग कैश प्राइस मेथड से कर सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट सस्पेंस से भी कर सकते हैं, जो ठीक लगे। अच्छा पहले देखो परचेज वाई 1/1/2009 में, तो 1/1/2009 यहाँ पर डेट, ठीक है। 1/1/2009 परचेज का बताओ एंट्री क्या होगा। एसेट टू मिस्टर वाई, एसेट टू मिस्टर वाई, ठीक है। या फिर मशीन भी लिख सकते हो। ये देखो क्या खरीदा है, मशीन, मशीन लिख देते हैं, प्रोडक्ट का नाम तो पता है। मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई कौन है, वेंडर है या फिर क्रेडिटर है। अच्छा कितना अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, कितने का एसेट टोटल खरीदा गया है। 34,000। नहीं 34,000 तो मेरा हायर परचेज प्राइस है। अगर हम कैश बेसिस पे कर रहे हैं, ये देखो कैश बेसिस पे क्या, 30,000। 30,000। अगर 34,000 रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड यूज करें देन वहां पर हम लोग 34,000 रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैश बेसिस है ना, कैश मेथड से कर रहे हैं, तो यहाँ पर 30,000 रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा इतने का एसेट खरीद लिया। अब डाउन पेमेंट देंगे, सेम डेट पे देंगे। डाउन पेमेंट देने से क्या हो जाएगा, मेरा पैसा चला जाएगा तो टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 4,000। अच्छा बताओ फिर डेबिट किसको करें, डेबिट कौन सा अमाउंट को करें, मिस्टर मतलब सॉरी वाई, मिस्टर वाई किसको करना है, वेंडर को। वेंडर कम हो जाता है कितने से, 4,000 से, ठीक है। तो बचा कितना, 26,000 पेमेंट करना था, लेकिन क्योंकि हम लोग बाद में पेमेंट करेंगे तो हमारे से इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है, तो 31 दिसंबर 2009 इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, मतलब मिस्टर एक्स का एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा मिस्टर वाई। पहला इंटरेस्ट कितना है, अब ये पूरा हमारा जो कैलकुलेशन है वो यूज होगा। ये देखो पहला इंटरेस्ट 1300, तो पहले हम लोग 1300 को रिकॉर्ड करेंगे, ये इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के बाद उसी डेट पे हम लोग इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो मिस्टर वाई जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा टू बैंक। अब पहला इंस्टॉलमेंट सारा का सारा सेम है, 6,000 का इंस्टॉलमेंट होगा, अलग इंस्टॉलमेंट तो है ही नहीं, 6,000 का इंस्टॉलमेंट है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब जैसे डेप्रिसिएशन हम लोगों ने बोला कि डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो भी हर साल के एंड में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि একবার डेप्रिसिएशन লাস্ট পেজটা খোলো, লাস্ট পয়েন্টটা একটু দেখবো যে। দিদি হয়ে গেছে, থ্যাংক ইউ। अच्छा अब डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर का एंड कौन सा है, 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2009। क्योंकि डेप्रिसिएशन कब अप्लाई होता है, डेप्रिसिएशन हर ईयर के एंड में, मतलब जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है तभी डेप्रिसिएशन एसेट पे अप्लाई होता है। अब एसेट उस ईयर में जितना दिन यूज हुआ है उतने दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया है 20%। स्ट्रेट लाइन का मतलब कौन सा मेथड होता है, जहां पर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे ही डेप्रिशिएट होते जाएगा। तो 20%, बताओ 20% डेप्रिसिएशन रेट पे डेप्रिसिएशन कितना, 30,000 का 20%, 30,000 का 6,000। हाँ। तुम लोग हायर परचेज प्राइस पे मत लगा दो, मतलब 34,000 पे मत लगा दो, एसेट का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे लगना चाहिए, ये वाला कैश प्राइस पे हमेशा। हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नहीं खरीद पा रहे 30,000 देके, इसीलिए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, टू
टू एसेट, मतलब मशीन लिख देते क्योंकि मैंने तो हर जगह मशीन बोल के ही रिकॉर्ड किया है। 30,000 इंटू 20%, तो ये हो गया 6,000, ये 6,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या एंट्री होगा? नेक्स्ट हम लोग इसे क्लोज करेंगे पीएल में। ईयर एंड हो रहा है तो फाइनल अकाउंट्स भी बनेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कौन कौन सा एक्सपेंस? देखो पीएल में क्या क्लोज होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है ना पीएल, एक ऑल एक्सपेंसेस इनकम एंड गेन्स, ये सब क्लोज होता है। तो यहाँ पर दो एक्सपेंस है, एक तो इंटरेस्ट है और एक डेप्रीशिएशन है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेप्रीशिएशन तो 6,000 है और ये 1,300 हो जाएगा, तो ये 7,300 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर 31 ऑफ दिसंबर 2010, यहाँ पर फिर क्या होगा? देखो अगर हम लोग फेलियर नहीं हुए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि मिस्टर एक्स जो है उन्होंने अपना इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने किया है। तो ये देखो हम लोग पहले डाउन पेमेंट कर दिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिए, फिर क्या हो जाएगा? फिर हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट की तरफ जा रहे हैं, फिर से हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा मिस्टर वाई। और सेकेंड इंटरेस्ट कितना था? ये देखो 1065 1065 सेम डेट पे इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे, सेम एंट्री होते जाएगा। तो मिस्टर वाई टू बैंक, इंस्टॉलमेंट तो 6,000 का है, तो यहाँ पर 6,000 लिख देंगे, 6,000। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। इस साल भी एसेट हमारे पास ही था, पूरा डेप्रिसिएशन यूज हुआ है, मतलब पूरा एसेट यूज हुआ है, तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन बताओ इस बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा? 6,000। सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट 6,000। लाइन मेथड है। हाँ 6,000। अगर ये WDV होगा तो उस पर भी हमें ध्यान रखना है कि WDV होगा तो बचे हुए वैल्यू पे होना चाहिए। तो PL टू इंटरेस्ट टू डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन 6,000, इंटरेस्ट 1065 और PL हो जाएगा 5607, 7065, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर 31 ऑफ दिसंबर 2010, अब 31 ऑफ दिसंबर 2011 हो जाएगा। अच्छा, फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट टू मिस्टर वाई। अच्छा, थर्ड इंटरेस्ट कितना है? थर्ड इंटरेस्ट है हमारा ये वाला 818। और जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो मिस्टर वाई टू बैंक, फिर से सेम एंट्री मिस्टर वाई टू बैंक, ये हो जाएगा 6,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन टू मशीन, फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, अब भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा बताओ? यहाँ पर मशीन लिख देते, चलो यहाँ पर मशीन लिख देते, 6,000। 6,000। हाँ, यहाँ पर 6,000 हो जाएगा, 6,000। अच्छा, अब PL में क्लोज करेंगे, PL टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन 6,818। 6818, ये वाला हो गया। अच्छा, ये गया 31 दिसंबर 2011। अच्छा, अब 31 दिसंबर 2012, इसको ना इधर लिखते हैं, ठीक है? 31 ऑफ दिसंबर 2012, नेक्स्ट ईयर का फिर से ऐसे ही लिखेंगे ना। ये देखो इंटरेस्ट टू मिस्टर वाई। अच्छा, ये कितना था इंटरेस्ट और कितने नंबर वाला? ये फोर्थ नंबर 559, और एक बार ही होगा 559, ये ड्यू हो गया, ठीक है। फिर मिस्टर वाई टू बैंक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, कितना? 6,000। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन टू मशीन फिर से 6,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड 6,000। अच्छा, फिर PL में क्लोज, PL टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, तो डेप्रिसिएशन तो 6,000 है और इंटरेस्ट हो गया 559, 6559। अच्छा, ये हो गया 31 ऑफ दिसंबर 2012
12 था, अब 2013, 31 दिसंबर 2013। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, इंटरेस्ट टू मिस्टर वाई। अच्छा, ये वाला इंटरेस्ट हो जाएगा 258, 258 हो जाएगा, 258। अच्छा, मिस्टर वाई टू बैंक, ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट तो 6000 का है। फिर डेप्रिसिएशन, ये भी 6000 का है, डेप्रिसिएशन टू मशीन 6000, और लास्ट में पीएल में क्लोज होगा, तो यहाँ पर पीएल टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन 6000, इंटरेस्ट 258, 6258, 31 दिसंबर 13, तो हो गया। 5 साल का हम लोगों ने यहाँ पर एंट्रीज जो है वो कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, सो द एंट्रीज विदाउट नरेशन, वो तो कर लिया हम लोगों ने। एसेट अकाउंट बनाओ, मिस्टर वाई अकाउंट। अब दो लेजर बनाना है, एक एसेट अकाउंट और एक मिस्टर वाई अकाउंट। तो यहाँ पर लिखते हैं एसेट अकाउंट, ये लेजर बनेगा। अच्छा, एसेट में हम लोग चाहे तो जर्नल एंट्री से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर जर्नल ना करे, डायरेक्ट लेजर करने बोले, हो सकता है डायरेक्ट लेजर हम लोग कर रहे हैं, तो उस केस में मुझे बताओ कि हम लोग लेजर में क्या क्या लिख सकते हैं। एसेट अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, हम लोग किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, मिस्टर एक्स का। हाँ, और मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स है परचेजर, ठीक है। तो वो अगर एसेट परचेज करेंगे तो उनका पहला एंट्री क्या होगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट, तो उन्होंने मिस्टर वाई से परचेज किया है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, ठीक है। कितने का परचेज किया है, 30,000 का, ठीक है, 30,000 का। अच्छा, अब उन्होंने वो एसेट को पूरे साल भर यूज किया है, तो 31 दिसंबर 2009 तक, तो डेप्रिसिएशन लगेगा। या फिर एक बार यहाँ से भी तुम लोग समझ सकते हो, ये देखो, मशीन टू मिस्टर वाई, तो मशीन में हो जाएगा टू मिस्टर वाई बोल के 30,000। अब देखो मिस्टर वाई टू बैंक, तो हम लोग तो एसेट का लेजर बना रहे हैं ना, तो हमें मशीन वाला एंट्री ढूंढना चाहिए। अब मशीन वाला एंट्री एक ही जगह पर मिलेगा, कहाँ, डेप्रिसिएशन में मिलेगा, बस ये वाला एंट्री हो जाएगा। मतलब ये एसेट अकाउंट में क्या होगा, पूरा डेप्रिसिएशन का एंट्री चलेगा। तो बाय डेप्रिसिएशन 6000, ये तो हम लोग को अब याद हो गया क्योंकि हर जगह 6000 ही था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था। तो बाय बैलेंस सी डी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24,000, ठीक है, 24,000 और यहाँ पर 30,000, 30,000, ठीक है। अच्छा, अब ब्रॉड डाउन होगा, डेट हो जाएगा 1/1/2010 टू बैलेंस बी डी, तो एक साल बाद जो एसेट है उसका वैल्यू है 24,000, बट डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन वही 6,000 होगा, बाई डेप्रिसिएशन 6,000। तो यहाँ पर बाई बैलेंस सी डी, ये हो जाएगा 24 का बैलेंस करके देखना पड़ेगा, 24 और यहाँ पर 24, 18,000 होना चाहिए, 18,000। अच्छा, सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद कितना एसेट बच रहा है, वो एसेट का वैल्यू अब 18,000 आ गया है, ठीक है, 18,000 आ गया है। तो 31 दिसंबर 2011 बाई डेप्रिसिएशन, सेम अमाउंट है हर बार 6,000, ठीक है। अच्छा, बाई बैलेंस सी डी, ये 12,000 हो जाएगा, 18,000 यहाँ पर 18,000। अच्छा, फिर यहाँ पर 1/1/2012 टू बैलेंस बी डी 12,000, 31 दिसंबर 2012 बाई डेप्रिसिएशन 6,000, और यहाँ पर भी बैलेंस 6,000 बचेगा, बाई बैलेंस सी डी सेम डेट पे, टोटल 12,000, 12,000। और ये 1/1/13 में टू बैलेंस बी डी, एसेट का वैल्यू बच रहा है 6,000, और 31 दिसंबर 2013 बाई डेप्रिसिएशन
6000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जीरो होता है, WDV में जीरो नहीं होता। ये देखो जीरो हो गया। जीरो मतलब क्या, कोई बैलेंस नहीं बचा। मेरे एसेट का जितना वैल्यू था उतना ही, अगर उतने रुपए का मैंने एसेट यूज कर लिया है तो कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, इसीलिए देखो जीरो। बाई बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है, जीरो। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जीरो आता है, ठीक है, जो कि WDV में नहीं आता। ये तुम लोग जब डेप्रिसिएशन पढ़े हो तो शायद ये वाला भी तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, ठीक है। मतलब जब 11-12 में पढ़े हो उसके बाद भी तुम लोग का है, तो ये जब हम पढ़ाएंगे तो और भी डिटेल्स में बता देंगे। लेकिन अभी देखो यहाँ तुम लोग को प्रैक्टिकली दिख रहा है कि जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एसेट अकाउंट। और एक अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, दैट इज मिस्टर वाई अकाउंट। तो यहाँ पर मिस्टर वाई अकाउंट, ये भी प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, मिस्टर वाई अकाउंट में हमें क्या क्या लिखना चाहिए? देखो सबसे पहले अगर एसेट खरीदा है हम लोगों ने, तब एंट्री क्या है, एसेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, मतलब मशीन अकाउंट डेबिट। तो 1/1/2009 में क्या लिखेंगे, बाई मशीन। कितने का खरीदा है, 30,000। फिर मिस्टर वाई को उसी डेट पे 4,000 का पेमेंट किया है, तब एंट्री क्या क्या है, मिस्टर वाई टू बैंक किया है। तो मिस्टर वाई में क्या हो जाएगा, टू बैंक। कौन सा पेमेंट किया है, डाउन पेमेंट। कितना, 4,000, ठीक है, 4,000 डाउन पेमेंट किया है। तो बचा कितना बैलेंस, टू बैलेंस CD। और कितना पेमेंट करना था, 26,000। क्लोज कर दो। 26, अच्छा क्लोज तो नहीं होगा यहाँ पर, 31 दिसंबर वाला भी आएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख के क्लोज नहीं करते। चलो, ये ईयर को तो पूरा क्लोज करना पड़ेगा ना मुझे। तो यहाँ पर ये ईयर के स्टार्टिंग में हुआ डाउन पेमेंट और एसेट हम लोगों ने परचेज किया। अच्छा, अब उसके बाद जो अमाउंट बचेगा, देखो अब हमारा ये जो कैलकुलेशन जो सीखे हो ना, देखो ये कितना काम में आएगा। अब देखो डाउन पेमेंट के बाद 26,000 बचा, और लॉजिक क्या था, 26,000 का हम लोगों ने लोन ले लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पूरे 31 दिसंबर 2009 तक का इस अकाउंट में क्या क्या कैलकुलेशंस होना चाहिए, ये देखो। तो मैंने 30,000 का एसेट खरीदा, 4,000 पेमेंट कर दिया, बचा 26,000। अब 26,000 का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, और इंटरेस्ट पूरे साल भर ड्यू होता है, और लास्ट में जाके पेमेंट करना पड़ेगा विथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, मतलब विथ प्रिंसिपल अमाउंट। तो 31 दिसंबर 2009 इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, 26,000 पे 5%, और हम लोग का पहले ही कैलकुलेशन किया हुआ है, उसका अमाउंट आ रहा है 1300। अब 31 दिसंबर 2009 में हम लोग फिर से पेमेंट करेंगे, तो टू बैंक इधर आ रहा है, कितना, किस चीज का पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं, 6,000 का, ठीक है। अब देखो कितना बैलेंस होगा, अब हम लोग टोटल करते हैं तो इधर ही ज्यादा होगा। देखो इधर कितना ज्यादा हो रहा है, 31,300, और इधर कितना हो रहा है, 31,300। तो बैलेंस कितना आ रहा है, देखो टू बैलेंस CD माइनस करके बताओ, 10,000 माइनस हो जाएगा तो कितना हो रहा है, 21,300 हो रहा है। देखो तो एक बार माइनस करके देख लेते हैं, 31,300 माइनस 10,000, 31,300 माइनस, हाँ 21,300। देखो यहाँ पर भी तुम लोग को दिखेगा 21,300, ये देखो 21,300 दिख रहा है कि 26,000 का पूरा था, उसमें 1,300 इंटरेस्ट और 4,700 प्रिंसिपल, टोटल 6,000 का इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद 21,300 ही रहेगा। यही चीज यहाँ पर लेजर में मेंटेन हो रहा है, जो हम लोगों ने वहां पर जस्ट एक वर्किंग नोट किया है, वही चीज यहाँ पर लेजर में मेंटेन हो रहा है। और मिस्टर वाई कौन है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का बैलेंस तो हमेशा इधर ही क्लोज होना चाहिए, है ना, इधर ही क्लोज होगा, तभी तो वो ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस BD बोल के होगा कि लाइबिलिटी है। तो 1/1/2010 पे, ठीक है, तो बाई बैलेंस BD 1/1/2010 पे 21,300 अभी भी बाकी है, मतलब ये फिर से लोन अमाउंट हो गया। फिर से एक साल गया, एक साल पूरा कंप्लीट हुआ, 31 दिसंबर 2010 आ गया, और उतने दिन तक इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। तो 21,300 पे 5% इंटरेस्ट, सारे जगह पे तो इंटरेस्ट कितना है, 5%, और हम लोगों ने पहले कैलकुलेट करके भी रखा है, 1065 हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। और 31 दिसंबर 2010 में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पेमेंट भी कर दिया इंस्टॉलमेंट का, कितना, 6,000। अब कितना बचेगा, टू बैलेंस CD। देखो टू बैलेंस CD कितना बचेगा, तुम लोग चाहो तो वहां से भी देख के लिख सकते हो कितना बचेगा, बाकी इधर ही बैलेंस बचेगा। वहां पर देखो कितना अमाउंट है, वो भी लिखोगे तो भी बैलेंस टैली करेगा। ये देखो
मुझे तो यहाँ थोड़ा पेज पलटने में टाइम लग रहा है। ये देखो 16365 होना चाहिए। चेक करते हैं क्या 16365 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो हाँ आएगा ही आएगा। ये देखो 16365 चेक करके देख लो, टोटल करके 21300 प्लस 1065 22365 22365 माइनस 6000। ये देखो यही वाला आएगा 16365। अच्छा फिर इसे ब्रॉड डाउन करेंगे। ब्रॉड डाउन कब होगा? 1/1/2011 में होगा बाई बैलेंस बीडी। मतलब अभी भी इतना मेरा लाइबिलिटी किसका? मिस्टर एक्स का। किसके मतलब किसके पास बाकी है? मिस्टर वाई के पास 16365। अब फिर से इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा ये जो लोन का अमाउंट है, तो बाई इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे इस पे 5%। डायरेक्टली लगा लो यहाँ पर भी, अगर नहीं पेज पलटना चाहते हो तुम लोग भी तो 818 हो गया। 5% यहाँ पर लगा लो, और किसी का वर्किंग नोट सामने है तो वहां से भी लिख सकते हो। अच्छा अब इंस्टॉलमेंट पे कर दिया जाएगा तो टू बैंक, वो तो 6000 है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट 6000। अच्छा टू बैलेंस सीडी। 3 और 83। अच्छा 3 बार 1 और 83। अच्छा टोटल कर लो 183। अच्छा ये भी 3 17183। अच्छा अब 1/1/2012 फिर से बाई बैलेंस बीडी। इतना पेमेंट बाकी है 17,183 का पेमेंट बाकी है। इस पे 5% लगाएंगे तो कितना आता है? 31 दिसंबर 2012 बाई इंटरेस्ट कितना आया है? 859 आया था शायद। ये देखो 859 नहीं 559। अच्छा 1 ओ मैंने ब्रॉड डाउन टोटल को कर दिया होगा। ये देखो हाँ सॉरी, मैंने ब्रॉड डाउन ये वाला बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए ना, मैंने गलत अमाउंट लिख दिया। 11183 इस पे 5%, तो ये हो गया 559। अच्छा इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 31 दिसंबर 2012 टू बैंक 6000। अब बैलेंस निकालो, टू बैलेंस सीडी और यहाँ पर टोटल। यहाँ पर टोटल हो रहा है 11742 माइनस 6000, तो यहाँ पर हो जाएगा 5742। देखो यही वाला हम लोग का आया था 5742। ये रहा 5742। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर वर्किंग नोट है उसी तरह से हम लोग को इसको क्लोज करना पड़ेगा, लेजर को भी। ठीक है, तो ये 5742 आ गया और इसको हम लोग ब्रॉड डाउन करेंगे। ये सेम डेट पे है तो 1/1/2013 में ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ये देखो 1/1/13 में ब्रॉड डाउन होगा। यहाँ पर ब्रॉड डाउन होगा 1/1/13 by PD 5742 5742। और इस पे इंटरेस्ट जो ड्यू हो रहा है 31 दिसंबर 2013 उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने खुद अलग से 258 ना 8 হ্যাঁ अच्छा আর तो ডেবিট সাইডে 31/12/13 আসবে টু ব্যাংক 6000 ট্যালি হয়ে যাবে। टू बैंक 6000 और ये क्लोज हो गया। मतलब एसेट मिस्टर एक्स का
अब ओनरशिप में भी चला गया 6000 और ये यहाँ पर एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। जब अगर हम लोग लेजर को सिर्फ करेंगे, ठीक है, हम लोग जर्नल नहीं करेंगे और अगर वर्किंग नोट को तो कोई देखेगा नहीं, मेन सम्स को ही देखने वाला, ठीक है। वर्किंग नोट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा, जो बचा हुआ है उस पर 5% देने से तो नहीं हो रहा है, हम लोग 6000 दे रहे हैं तो उस केस में ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट जो है ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो मैंने वर्किंग नोट पे भी तुम लोग को दिखाया। तो ये अकाउंट हो गया मिस्टर वाई का और ये अकाउंट हो गया एसेट का। तो हम लोगों ने कौन सा भी एंट्री सीखा, इन द बुक्स ऑफ परचेजर, मतलब मिस्टर एक्स के बुक्स में किस तरह से एंट्री होना चाहिए और कौन सा मेथड किया, कैश प्राइस मेथड। अच्छा, ये इलास्ट्रेशन 5 हुआ। नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 6, यहाँ पर क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 6 में बोल रहा है ऑन, अच्छा उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंट्री करवाई या फिर तुम लोग कर पाओगे, सेम एंट्री है, प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है। चलो एक बार देख ही लेते, पूछ लेते हैं तुम लोगों से, तुम लोग बोल पाते हो कि नहीं। अच्छा, अगर हम लोग एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ सेलर तो क्या होगा, एक बार लिख ही लेते हैं। तुम लोग भी कॉपी में लिखो, तुम लोग को भी हैबिट हो जाएगा, फिर गलत नहीं होगा। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हम कुछ कंडीशन दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते चलो। सबसे पहले ऑन ट्रांसफर, T/F मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, मतलब ये शॉर्टकट है, तुम लोग भी अभी फिलहाल यूज कर सकते हो, एग्जाम में नहीं, अभी यूज कर सकते हो, ठीक है, जल्दी लिखने के लिए। तो पहले तो पोजीशन ट्रांसफर होता है, मतलब रखने का अधिकार, ठीक है, मतलब ओनरशिप तो नहीं है बट रख सकते हो। तो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन में बताओ, जो परचेजर है वो क्या एंट्री करेगा, वो तो बोलेगा मैंने एसेट खरीद लिया, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठीक है, पहला एंट्री हम बता देते हैं। और हायर वेंडर क्या एंट्री करेगा, हायर वेंडर एंट्री करेगा हायर परचेजर, इसका एंट्री तो अभी हम लोगों ने देखा भी है दो मेथड से, हायर परचेजर टू क्या हो जाएगा, हायर परचेज सेल, ठीक है। मतलब जो वेंडर है, जो सेलर है, वो क्या एंट्री करेगा, क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल होता है, तो टू सेल के जगह हायर परचेज सेल और डेटर के जगह हायर परचेजर लिखा है मैंने, ठीक है, डेटर के जगह हायर परचेजर। अच्छा, नेक्स्ट ऑन मेकिंग डाउन पेमेंट, बताओ डाउन पेमेंट जब करेंगे, ये वाला एंट्री तो तुम लोगों ने किया है, इधर वाला परचेजर, बताओ डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा, हायर वेंडर टू बैंक, हायर वेंडर टू बैंक, और ऑपोजिट इसका क्या होगा, बैंक टू वही हायर परचेजर। इसके पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये किसको कम करेगा, कस्टमर को, कस्टमर कौन है, हायर परचेजर। अच्छा, नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बाद ऑन मेकिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनपेड बैलेंस, देखो मैंने भी इसी तरह से तुम लोग को बोला है कि अनपेड बैलेंस जो लोन हो जाता है उस पे इंटरेस्ट ड्यू होता है। तो इंटरेस्ट जब ड्यू होगा, जो परचेजर है वो क्या बोलेगा, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मेरे लिए एक्सपेंस है, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, वो हायर वेंडर को इंटरेस्ट देना है उसको, इसीलिए वो उसे ड्यू कर देगा। लेकिन जो हायर सेलर है, मतलब जो सेल कर रहा है, वो क्या एंट्री करेगा, उसके लिए तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, उसके लिए इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा, तो वो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देगा, बिकॉज ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो डेबिट किसको करेगा, किससे उसे मिलेगा, ये पेमेंट किस हायर किस परचेजर, हायर परचेजर। हायर परचेजर, मतलब कस्टमर को डेबिट करेगा कि मुझे कस्टमर से इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ नंबर पे पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पे करने से क्या होगा, एक पार्टी के पास पैसा आएगा, एक से चला जाएगा, तो किसके पास पैसा चला जाएगा, इसके पास से पैसा चला जाएगा, क्योंकि ये तो कस्टमर है, तो टू बैंक, ठीक है।
और इसका पैसा आएगा तो इसमें देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये बोलेगा मेरा पैसा चला गया, किसको पेमेंट करने की वजह से चला गया, हायर वेंडर, तो ये लिखेगा हायर वेंडर। और इसका ये बोलेगा मेरा कौन कम हो गया, मेरा डेटर कम हो गया, तो टू हायर परचेसर, जितना पेमेंट मिलेगा डेटर कम होते जाए, क्योंकि इसके बुक्स में कस्टमर डेबिट है, तो जैसे जैसे कस्टमर अपना पेमेंट देते जाएगा चाहे वो जिस तरह से भी हो वैसे ही ये रिड्यूस होते जाएगा, और इसका लाइबिलिटी कम होगा, इसका एसेट जो है वो कन्वर्ट होते जाएगा कैश में। मतलब डेटर से ये कैश में कन्वर्जन चल रहा है, ठीक है, डेटर से कैश में कन्वर्जन चल रहा है, और ये क्रेडिटर से कैश में चला जा रहा है, दोनों में ही कन्वर्जन हो रहा है, एक के पास कैश आ रहा है, एक के पास से कैश जा रहा है। ऑन प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, अच्छा अगर ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगा तो अभी हम लोगों ने देखा भी है, तो डेप्रिसिएशन टू एसेट हो जाएगा, लेकिन इसके पास तो एसेट नहीं है तो इसका अभी नो एंट्री, क्योंकि हम लोग तो फिलहाल रिपोजिशन नहीं कर रहे, रिपोजिशन के टाइम में दिखाएंगे कि ये किस तरह से उस डेप्रिसिएशन को मेंटेन करेगा। वैसे नॉर्मली ये कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एसेट थोड़ी ना है, एसेट तो उसके पास है जो खरीद के लेके गया है, तो ये नो एंट्री, इसका कोई भी एंट्री नहीं होगा, ये अपने एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन टू एसेट। और जब क्लोज होगा अकाउंट तब क्या एंट्री होगा, देखो 6th नंबर पे, ऑन क्लोजर ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसके पास अकाउंट है तो ये अपना डेप्रिसिएशन को क्लोज कहाँ करेगा, पीएल में। अभी हम लोगों ने देखा भी था, सम्स भी किया, पीएल टू डेप्रिसिएशन, इसका तो नो एंट्री क्योंकि इसने डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्लोज क्यों करेगा। और ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट क्लोज होगा तो ये दोनों क्लोज करेंगे, क्योंकि एक को इंटरेस्ट मिला है और एक ने इंटरेस्ट दिया है, तो जिसने इंटरेस्ट दिया है उसके लिए इंटरेस्ट लॉस है, और जिसको इंटरेस्ट मिला है उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट टू पीएल हो जाएगा, तभी तो पीएल के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट बोल के, ठीक है। तो ये हो गया दोनों पार्टी का, हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन नॉर्मली होता है वो सारा हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। अब हम लोग बैलेंस शीट भी देख लो, किस तरह से हम लोग बैलेंस शीट को डिस्क्लोज कर सकते हैं, वो भी एक बार दिखा देते हैं कि बैलेंस शीट किस तरह से किया जाएगा। बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर और हायर सेलर, ये देखो बैलेंस शीट ऑफ हायर परचेसर, जो खरीद रहा है, तो बैलेंस शीट का दो साइड होता है, हम लोग को पता है, एक लाइबिलिटी और एक एसेट। तो अभी तो हम लोग का एसेट के साथ ही सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, लाइबिलिटी अभी नहीं पता, पहले जब खरीदेंगे तो एसेट के साथ ही ट्रांजैक्शन होगा। तो फिक्स्ड एसेट मिला, ठीक है, फिक्स्ड एसेट हम लोग यहाँ पर कौन सा प्राइस लिखेंगे, फुल कैश प्राइस, हमेशा कौन सा प्राइस लिखेंगे, फुल कैश प्राइस। और देखो हम लोग रिकॉर्ड भी एसेट को उसी से करते हैं, कैश प्राइस से ही रिकॉर्ड करते हैं, तो फुल कैश प्राइस यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा एसेट का। फिर उससे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर जो बचेगा, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो बचेगा, फिर उसमें से हम लोग क्या लेस कर देंगे, बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट। ये क्यों हो रहा है, ये जब प्रैक्टिकली करोगे तो समझ जाओगे, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो ये समझ जाओगे क्यों हायर वेंडर अकाउंट का बैलेंस जो है वो हम लोग माइनस कर रहे हैं। ये तो हुआ बैलेंस शीट इन ऑफ हायर परचेजर, अब बैलेंस शीट ऑफ हायर वेंडर। वेंडर क्या करेगा, वेंडर मतलब जो सेलर है, तो यहाँ पर भी हम लोग लाइबिलिटी और एसेट लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हायर परचेज डेटर करेंट एसेट होगा, क्योंकि इसके पास थोड़ी ना कोई फिक्स्ड एसेट आ रहा है, इसका तो जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना करेंट एसेट में क्या करेगा, करेंट एसेट मतलब वही डेटर वगैरह, तो करेंट एसेट में वो हायर परचेज डेटर, जैसे हम लोग डेटर लिखते हैं ना उसी तरह से हायर परचेज डेटर बोल के रिकॉर्ड करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भी अब हम लोगों ने किया ये कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो इलास्ट्रेशन 6 देखो क्या बोला है, ऑन 1/1/2011 ए परचेस्ड 5 मशीन, अच्छा सेम क्वेश्चन है, कॉस्टिंग 1 लाख, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, 5 मशीन ईच कॉस्टिंग 1,58,500, तो बताओ टोटल कितने का परचेज हुआ है, 5 मशीन ईच
कॉस्टिंग 1,58,500, तो टोटल कितने का परचेज हुआ है? 7,92,500। अच्छा, ये इंटू हो जाना चाहिए। 1,58,500 इंटू 5, हाँ 7,92,500, ये दोनों इंटू हो जाएगा तो आंसर आ रहा है 7,92,500 ईच। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम बी से खरीदा है, तो बी कौन है? बी है सेलर, ठीक है, और ए कौन है? ए परचेजर, ये तो सामने बता भी दिया है, ठीक है। अच्छा, पेमेंट कैसे करना है? 20% डाउन, तो बताओ डाउन पेमेंट कितना होगा? इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट कितना होगा? 20% डाउन बोला है, बताओ। 20% डाउन मतलब पूरे अमाउंट का 20% डाउन पेमेंट करना है, बताओ कितना होगा? 158500। अच्छा, इस पे 20% लगाओ ना, जितना होगा उतना ही होगा, इंटू 20%, 1585, हाँ 1,58,500, पांचों मशीन का टोटल डाउन पेमेंट ये हो गया, क्योंकि हम लोग टोटल पे 20% किए ना, तो फिर अगर टोटल बोले तो इतना हो जाएगा डाउन पेमेंट। और अगर एक एक मशीन का कैलकुलेट करेंगे, अगर ऐसा जरूरत हो तो 1,58,500 का 20% लगा सकते हो तुम लोग, देखना जितना आएगा वो ডিভাইডেড বাই 5 করে দিলেও তো হয়ে যাবে 31700। है, डिवाइडेड बाय 5 कर दो हो जाएगा। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो भी होगा, अदरवाइज इंडिविजुअली अगर जरूरत हो तो निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है देखो, एंड द रिमाइंडर इन 4 एनुअल इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है यानी 80% माइनस करके भी देख सकते हो, या फिर 80% ही बचेगा डाउन पेमेंट करने के बाद, वो 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है। और इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर 2011 से। 31 दिसंबर 2011 मतलब जिस ईयर परचेज हुआ है उसी ईयर के एंड से इंस्टॉलमेंट परचेज हुआ है, विथ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। 10% पर एनम इंटरेस्ट देना है। ए राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ए कौन है? जो परचेज किया उसने डेप्रिसिएशन लगाया 20%, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब WDV के हिसाब से। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी अंडर सेल्स मेथड, ठीक है। सेल्स मेथड मतलब कौन सा? अभी जो मैंने तुम लोग को एंट्री लिखवाया ना, वो सेल्स मेथड वाला ही एंट्री है, जहां पर हम लोग सेल्स मेथड का मतलब क्या होता है ये हम बता देते हैं। देखो, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो मैंने अभी तुम लोग को एक लैंग्वेज शेयर किया था ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब ये इसीलिए बोला जा रहा है कि डेप्रिसिएशन अगर सिर्फ पोजीशन है क्यों लगा रहे हो, ओनरशिप तो नहीं है, लेकिन नहीं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म है। मतलब सब्सटेंस मतलब मशीन किसके पास है वो देखो, अगर प्रैक्टिकली एसेट जिसके पास है डेप्रिसिएशन उसी को लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट मेथड माना गया है, और इस मेथड का नाम है सेल्स मेथड, जहां पर हम लोग एसेट का उसका ओरिजिनल प्राइस को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करके डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेल्स मेथड बोला है। सेल्स मेथड मतलब अभी जिसका तुम लोगों ने एंट्री बताया सारे पॉइंट का। ऑल्सो शो हाउ द रेलिवेंट ऑफ आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, कैसे बैलेंस शीट में अपीयर होगा। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। अच्छा, तो बताओ फर्स्ट एंट्री कौन सा होगा और कौन से डेट पे होगा? फर्स्ट एंट्री होगा 1111 में, 1111 2011। बताओ, परचेस किया है 5 मशीन, तो जो ए है वो तो परचेजर है, वो क्या एंट्री करेगा? उसके पास मशीन आ गया, मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्या लिखेगा? वो किससे खरीदा है? क्रेडिटर को क्रेडिट करेगा। क्रेडिटर कौन है? बी है ना। तो 2B, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,58,500, इतना ही था शायद, हाँ, इंटू 5, तो ये हो जाएगा 7,92,500। हाँ 7,92,500। अच्छा, अब जैसे इसने अपने बुक्स में एंट्री किया है, ये भी तो अपने बुक्स में एंट्री करेगा। ये कौन सा एंट्री करेगा? इसने सेल किया है, तो बताओ क्रेडिट सेल का एंट्री क्या करेगा? वो किसको डेटर मानेगा? कौन है उसका डेटर? ए। तो ए अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा बताओ? डेटर 2 क्या होता है? सेल्स होता है, तो सेल्स लिखोगे, लेकिन क्योंकि HP हायर परचेज सेल लिख देना, बस हो गया। सेम अमाउंट, इतने से ये भी रिकॉर्ड करेगा ना, एसेट का वैल्यू थोड़ी ना कोई चेंजेस होने वाला है, यही अमाउंट से रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री
अब ये डाउन पेमेंट का एंट्री होना चाहिए। ये देखो 20% डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट जो है ना वो अगर हम लोग को क्लियरली ना भी बोले तो इतना जान लो कि उसी दिन पे ही किया जाता है, तभी उसको डाउन पेमेंट बोला जाता है, उसी डेट पे किया जाएगा, इसीलिए डेट मैंने सेम लगा दिया। डाउन पेमेंट करेंगे तो एक से पैसा आएगा, एक से पैसा जाएगा, इसका पैसा चला गया टू बैंक, इसके पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट ये डेबिट करेगा, ठीक है। अब ये जितना पेमेंट कर देगा उतने से इसका ये लाइबिलिटी जो है 7,92,500 का उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो बी को उतने से, बी लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट होके रखा है, तो क्रेडिट को हम लोग अगर कम करना चाहते तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, तो बी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। तो 1,58,500 का 20%, तो नहीं 1,58,000 कहाँ बोल रहे हैं, इसका 20%, सॉरी 7,92,500 का 20%, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम तो टोटल मशीन का कर रहे हैं ना। 1,58,500, अच्छा दोनों में ही सेम अमाउंट आ रहा है। एक चीज देखो, डाउन पेमेंट जितना है एक एक मशीन का वैल्यू भी उतना है, मतलब ये हम लोग सोच सकते हैं कि एक मशीन का दाम वो ले ही लिया डाउन पेमेंट से, ठीक है, एक मशीन का दाम पूरा वो निकाल लिया कैश प्राइस, ठीक है। अब सेम अमाउंट आ गया है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब ये ए को क्या करेगा, ए इसका एसेट था, पेमेंट करेगा, एसेट ट्रांसफर हो रहा है कैश में, तो 1,58,500 ये ले लिया डाउन पेमेंट, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2011 में इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 10% के हिसाब से। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कितना इंटरेस्ट लगेगा, अभी मैंने वर्किंग नोट नहीं किया है, तुम लोग बता सकते हो मुझे, मैंने तो इतना बार सीखा है तुम लोग को, इंटरेस्ट कितना होगा। एंट्री तो हम लिख रहे हैं इंटरेस्ट टू बी, और ये इसका एंट्री हो जाएगा 31 दिसंबर 11 टू इंटरेस्ट ए अकाउंट। बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, कैश प्राइस से डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद जो बचेगा वो नहीं पे कर रहे, लोन, कितना लोन हो रहा है उसी पे इंटरेस्ट दो। बताओ, मैंने तो इतने बार तुम लोग को कैलकुलेट करके बताया, तुम लोग मुझे बताओ कितना हो रहा है इंटरेस्ट। 63400। 63400, अच्छा ये देखो इसीलिए हो रहा है, ये स्लाइड खत्म हो गया। कैश प्राइस से वो डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद जो इंटरेस्ट था 10% वो किए तो उतना ही आया। सही बात है। 63,400 मतलब बचा कितना, 6,34,000 बचा होगा, तभी उस पर 10% करके उतना आया है। यहाँ पर इतना जगह है, अच्छा तो ये एक पेज यहाँ छोड़ देते शायद लगे, और एक पेज भी छोड़ देते, नेक्स्ट पेज में हम दिखाते वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट पेज में वर्किंग दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर कैश प्राइस 7,92,500 लेस डाउन पेमेंट 20% के हिसाब से 1,58,500, बचा कितना 7,92,500 माइनस 1,58,500, ये सब तुम लोगों ने पे कर दिया, बचा 6,34,000, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट और यहाँ पर इंटरेस्ट। अब कितना इंटरेस्ट का रेट जितना बोलेगा क्वेश्चन में हम लोग को उतने के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है, 10%, तो ये देखो 63,400 हो गया, और यहाँ पर बताया है कि 10% तो देना ही है और बचे हुए अमाउंट को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है। तो बताओ एक एक इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल कितना होगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट मतलब तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पहला इंटरेस्ट तो हम लोगों ने पता कर लिया 63,400, तो बताओ पहला इंस्टॉलमेंट कितना होगा, क्योंकि जो बचा हुआ अमाउंट है उसका इक्वल 4 पोर्शन में हमें पे करना है, बताओ कितना होगा। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो द रिमाइंडर इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो बताओ कितना होगा। इसका 4 पार्ट करो, ऐसे तो हम लोगों ने लास्ट दिन कितना 221,900 হবে 221,900, हाँ टोटल तो 221,900, लेकिन प्रिंसिपल तो 158,500 158,500। एक्चुअली क्वेश्चन में लैंग्वेज गलत है,
4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अगर हो जाता है तो फिर इंस्टॉलमेंट ही तो 1,58,500 का हो जाएगा ना, ये तो एक कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। लेकिन एक चीज सोचो, अगर मुझे 10% इंटरेस्ट देना है और 63,400 ये अगर मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है तो मेरा इसका 4 पोर्शन करना है तो हर एक पोर्शन 1,58,500 का होगा, प्लस 63,400 मुझे इंटरेस्ट देना है, तो मेरा इंस्टॉलमेंट बनेगा 221900 का। यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, यहाँ पर बोल रहा है कि 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट देना है, रिमाइंडर अमाउंट का नहीं। रिमाइंडर अमाउंट का 4 इंस्टॉलमेंट, 4 जो पार्ट हो रहा है वो तो प्रिंसिपल है, विद इंटरेस्ट देना चाहिए था ना, तो यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था इन लोगों को, जो भी हो। तो 6,34,000 टोटल जो बैलेंस था, इसमें हम लोगों को कितना देना पड़ेगा? पहला बार 1,58,500, दूसरा बार भी उतना, तीसरा, चौथा, हर बार इतना प्रिंसिपल देना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो हमें देखना है कि कितना होते जा रहा है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिख देते हैं। देखो प्रिंसिपल कितना पेमेंट कर रहे हैं? 1,58,500, तो कितना बचेगा? 6,34,000 माइनस 1,58,500, कितना बच रहा है? 4,75,500। इसका पूरा कंप्लीट कर लेते, फिर एंट्री करेंगे। बताओ इस पे 10% कितना इंटरेस्ट होगा? फिर बचे हुए अमाउंट पे 10%। 47550। हाँ 4,7550, 10%, तो 4,7550 इस पे 10% लगाओ ना, 4,7550। अच्छा, प्रिंसिपल 1,58,500, क्यों 1,58,500 यहाँ बोला है ना? देखो रिमाइंडर को 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, ये रिमाइंडर पोर्शन का 4 पोर्शन करके देना है, लेकिन विद इंस्टॉलमेंट, यानी इंटरेस्ट उसमें ऐड होना चाहिए। अब इंटरेस्ट 47,550 ऐड करके देखो कितने का होगा? 1,58,500, तो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 2,06,050, 206050, 2,06,050। अच्छा, फिर से प्रिंसिपल पे करेंगे, 4 बार तो करना ही पड़ेगा ना प्रिंसिपल, तो 1,58,500 बचे हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट देंगे 10%, तो 47,550 माइनस 1,58,500 कितना हो गया? 3,70,000। 317,000। तो इस पे इंटरेस्ट 10% लगा दो, कितना हो जाएगा? 31700। हाँ 31,700। अच्छा 31,700 मेरा इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल मुझे पता है 1,58,500, तो इंस्टॉलमेंट बताओ कितना होगा? 1,90,200। हाँ 1,90,200 ये हो गया। फिर से प्रिंसिपल 4 बार होना चाहिए, देखो अभी तक 3 बार ही लिखा है मैंने। 1,58,500, और ऐसे भी ये क्लोज होगा तभी ना पता चलेगा तुम लोग को, ये नील हो जाएगा वैल्यू। 3,17,000 माइनस 1,58,500, तो कितना हो गया? 1,58,500। 58,500। इस पे इंटरेस्ट देंगे 10%। 1,5650। हाँ 15,850। अच्छा 15,850 मेरा इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल 1,58,500 ये देना पड़ेगा, तो टोटल कर लो 1,74,350। 1,74,350 ये इंस्टॉलमेंट। अच्छा ये प्रिंसिपल फिर से पे करेंगे 1,58,500, बस क्लोज हो गया। 4 बार हम लोगों ने दे दिया, ये देखो 4 इंस्टॉलमेंट भी हो गया। ये एक्चुअली थोड़ा यहाँ नीचे होने से बेटर होता, कोई बात नहीं, चलो 4 इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पर दिखा दिया, 4 इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पे कर दिया। अब इसके हिसाब से हमें एंट्री करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एंट्री करेंगे, तो बताओ पहला इंटरेस्ट कितना होगा? ये देखो यहाँ से देख के बताओ, ये रहा पहला इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 63,400, तो 63,400, तो वर्किंग समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ पाओगे तो हायर परचेज नहीं कर पाओगे, वर्किंग तुम लोग को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे मैक्सिमम लेजर ही पूछेगा, जर्नल थोड़ा कम पूछता है, लेकिन जर्नल भी करना हो तो वर्किंग नोट के बिना कैसे होगा? ये देखो ना, अभी हम लोग वर्किंग नोट तक नहीं पहुंचे तो फिर ये कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये अब कर पाएंगे, वर्किंग नोट हो गया। तो इंटरेस्ट, अच्छा उसके बाद इंटरेस्ट के बाद हम लोग क्या देंगे? इंस्टॉलमेंट देंगे। तो ये क्या एंट्री करेगा? मिस्टर ए जो है वो एंट्री करेगा बी टू बैंक, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का इंस्टॉलमेंट होगा? ये देखो ये वाला 2,21,900, 2,21,900, 2,21,900, और इसको इंटरेस्ट मिल गया, सॉरी इंस्टॉलमेंट मिल गया, तो ए अकाउंट डेबिट टू
सॉरी, बैंक टू ए अकाउंट होगा ना, उल्टा करना चाहिए था। पैसा मिल रहा है बैंक टू ए 2,21,900, 2,21,900। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर पे डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन टू मशीन, टू मशीन, और इसका कोई एंट्री नहीं होगा। इसका अमाउंट बताओ कितना होगा। डेप्रिसिएशन लगाना है 20% ऑन WDV, तो 20% ऑन WDV, इसका भी चाहो तो वर्किंग कर सकते हो। ये देखो, तो एसेट कितने का था, एसेट है ये पूरा, कैश प्राइस 7,92,500, ये देखो 7,92,500 लेस डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन कितना है, 10%, नहीं सॉरी 20%, तो बताओ कितना होगा। 158,500। 15, ये भी 158,500 हो रहा है। अच्छा, 20% है ना, 158,500, 20% डाउन पेमेंट, 20% ये। अच्छा, तो पहला डेप्रिसिएशन ये लग गया 7,92,500 माइनस 1,58,500, तो ये हो गया 6 लाख, वही अमाउंट आएगा 34,000। तो पहला डेप्रिसिएशन ये वाला हो जाएगा 1,58,500, 1,58,500 हो गया। इसका कोई एंट्री नहीं होगा इसके बुक्स में। सिक्स्थ नंबर पे क्लोज होगा, पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 1,58,500 और इंटरेस्ट का अमाउंट है 63,400, और इसका टोटल करना पड़ेगा 1,58,500 प्लस 63,400, 2,21,900, 2,21,900, ये हो गया अमाउंट। अच्छा, उसके बाद ये दोनों यहाँ पर पीएल, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी। हाँ, इंटरेस्ट टू पीएल, सेम अमाउंट इंटरेस्ट का, ये जितना पे करेगा उसको उतना मिलेगा 63,400, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ए के बुक्स में और बी के बुक्स में। अच्छा, ये एक बार तो हो गया, फिर हम लोग को करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2012 के हिसाब से, क्योंकि 4 बार करना है। तो 2000 एक बार 11 हुआ, अब 2012 फिर से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो देखो, फर्स्ट एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट टू बी, तो इंटरेस्ट टू बी, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है सेकेंड वाले में 47,550, 47,550, 47,550, और ये अपना एंट्री करेगा सेम डेट पे, डेट यही वाला फॉलो कर लेते, सेम डेट पे हो जाएगा बी टू इंटरेस्ट, बी टू इंटरेस्ट, सॉरी ए टू इंटरेस्ट, ए टू इंटरेस्ट 47,550, 47,550। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट बी में यहाँ पर हो जाएगा बी टू बैंक इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, बी टू बैंक इंस्टॉलमेंट देखो कितना है 47,550 प्लस वो ऐड होके हम लोगों ने करके रखा है, देख लेते हैं 206050, 206050, 206050, 206050। अच्छा, इसको मिलेगा, ये क्या एंट्री करेगा, ये करेगा बैंक टू बी, सेम डेट पे बैंक टू बी 206050। अच्छा, बार बार बी क्यों लिखते रहे, बी के बुक्स में थोड़ी ना बी होगा। बैंक टू ए 206050। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन का एंट्री हो जाएगा सेम डेट पे, डेप्रिसिएशन टू मशीन। बताओ डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, ये तो एंट्री नहीं करेगा डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा इस पे, WDV है ना इसीलिए पूछ रहे हैं, एक बार बताओ कितना होगा। 1,26,800। 1,26,800, WDV मतलब बचे हुए वैल्यू पे होना चाहिए, बचा 507200, 1,26,800, 1,26,800, 1,26,800। अब पीएल में क्लोज हो जाएगा, पीएल टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, तो डेप्रिसिएशन तो 1,26,800। अच्छा, इंटरेस्ट कितना है 47,550, 47,550,
इसका टोटल करना पड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा PL इंटरेस्ट टू PL। इंटरेस्ट तो 47550 और इसका टोटल 47550 प्लस 126800, तो ये हो जाएगा 1,74,350। 350। अच्छा, अब नेक्स्ट सेम ऐसा ही एंट्री होगा 31 दिसंबर 2013 का। 31 दिसंबर 2013 फिर से इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, तो इंटरेस्ट टू बी अकाउंट और इसमें एंट्री हो जाएगा सेम डेट पे ए टू इंटरेस्ट। अच्छा, अमाउंट इंटरेस्ट का कितना है देखो, ये वाला हो गया 31,700। 31,700 अब इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा सेम डेट पे। तो इंस्टॉलमेंट टू बैंक, अच्छा इंस्टॉलमेंट टू इंस्टॉलमेंट क्यों लिख दिया मैंने, इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा बी टू बैंक होगा ना, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी रिड्यूस हो रहा है, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंस्टॉलमेंट है 1,90,200, देख लो वर्किंग नोट में क्या हुआ है 1,90,200। अच्छा, इसको इंस्टॉलमेंट मिलेगा तो ये बैंक टू ए 1,90,200, 1,90,200। अच्छा, फिर सी में इसका डेप्रीशिएशन होगा, डेप्रीशिएशन टू मशीन। अच्छा, इसका वैल्यू देख लेते कितना होगा, इस पे डेप्रीशिएशन चार्ज करो फिर से 20%, तो पता चल जाएगा। डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 507,200 इंटू 20%, 10,1440, तो ये कितना आ जाएगा 405760 आ रहा है, तो 101440 ये लिखना पड़ेगा, 101440, 101440, 101440। इस पे तो नहीं होगा एंट्री कुछ भी। अच्छा, अब पॉइंट सी PL में क्लोज होगा, PL टू डेप्रीशिएशन और टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन 101440, 101440 और इंटरेस्ट का अमाउंट है 31,700, 31,700 और इसका टोटल 1,33,140। और ये एंट्री क्या करेगा, ये करेगा इंटरेस्ट टू PL, इसके लिए इंटरेस्ट इनकम था तो ये PL में इसे एज ए इनकम क्लोज करेगा 31,700, 31,700। ये हो गया 2013 का और लास्ट 2014। फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट टू बी। अच्छा, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 15,850, 15,850, 15,850। अच्छा, ये एंट्री करेगा ए टू इंटरेस्ट 15,850। पॉइंट बी में बी टू बैंक इंस्टॉलमेंट पे करेगा। अच्छा, इंस्टॉलमेंट देख लो कितना है, ये वाला 1,74,350, 1,74,350। बैंक टू ए 1,74,350, 1,74,350। अच्छा, सी में डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन टू मशीन, ये करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर से डेप्रीशिएशन 4 बार, 3 बार तो लग चुका है। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20%, तो इस पे 20%, 81152 बचा है 3,24,608, 81152।
81152 81152, ये तो कोई एंट्री नहीं करेगा और ये बाद में क्लोज करेगा PL2 डेप्रिसिएशन और 2 इंटरेस्ट। तो डेप्रिसिएशन 81152 और ये एंट्री करेगा इंटरेस्ट टू PL और इंटरेस्ट का अमाउंट है 15850 15850। तो ये दो देख लेते हैं 81152 प्लस 15850, तो ये टोटल हो गया 97002 और यहाँ पर हो जाएगा 15850 15850, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ पर देखो जर्नल एंट्री तो कंप्लीट हो गया, हमें बोला है कि ऑल्सो शो हाउ द रेलिवेंट आइटम्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट तो बाद में, पहले लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा तब जाके बैलेंस शीट होगा। तो एक काम करते हैं, ये देखो तुम लोग ये मत सोचो कि ये एक ही चीज हम लोग करते जा रहे हैं, बोरिंग जैसा लग रहा है, लेकिन देखो जब तक तुम लोग इस पे हैबिचुएट नहीं हो जाओगे कि किस तरह से वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है, किस तरह से लिखना है, तो जर्नल एंट्री अगर कम आता है लेकिन लेजर को पोस्ट करने के लिए तुम्हें इसका नॉलेज होना चाहिए, ये बार बार इस तरह से ड्यू होगा, ये नॉलेज नहीं होगा तो लेजर नहीं कर पाओगे। जैसे अभी इसके बाद लेजर करने के लिए कहा है ना, मशीन का अकाउंट बनाओ और बी का अकाउंट बनाओ और उसके साथ दोनों पार्टी के बुक्स में कैसे बैलेंस शीट अपेयर होगा वो बताओ। ये देखो ऑल्सो, ये देखो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट, लेजर दोनों के बुक्स में ही बनाना है, इन द बुक्स ऑफ ए इन द बुक्स ऑफ बी, और दोनों के बुक्स में ही बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो मैंने जर्नल तो करवा दिया, अब जर्नल से तुम लोग लेजर इजीली कर सकते हो। तो लेजर का जो पोस्टिंग है वो हम होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग लेजर पोस्टिंग करना, बैलेंस शीट हम सिखाएंगे किस तरह से होगा, हम नेक्स्ट दिन लेजर भी दिखाएंगे, लेकिन तुम लोग जरूर अपने कॉपी में खुद अपने हाथों से करना, फिर क्या होगा तुम लोग टैली कर पाओगे, कहीं पर भी कोई कंसेप्ट गलत है या फिर तुम लोग सही कर रहे हो। तो आज हम लोग इतना करते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिस तभी कंप्लीट हो पाएगा जब तुम लोग अपने हाथों से लेजर बनाओगे, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट भी सीखेंगे कि किस तरह से होगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। दीदी एक बार एक लास्ट पेजটা খুলবে।